यूपी में उन्नाव के पास डोडिया खेड़ा इलाके में एक खजाने की खोज कल से शुरू होने वाली है। एएसआई के अधिकारी और तमाम कर्मचारी वहां जुट गए हैं, तंबू कनात लग गए हैं, तमाम औजारों से लैस कई मजदूर वहां हैं, कई अफसर हैं। कल से खुदाई होगी खजाने की, ऐसे खजाने की जिसे एक साधु ने सपने में देखा। सपने में उस इलाके के राजा आए, राजा की आत्मा आई, भटकती आत्मा जो पौने 200 साल से भटक रही है। भटकती हुई आत्मा ने इलाके के साधु शोभन सरकार को सपने में दर्शन दिया और कहा मुझे मुक्त कराओ, और मुक्त मैं तभी होऊंगा जब खजाने के नीचे से 1000 टन का सोना निकलेगा। साधु ने सरकार को चिट्ठी लिखी। सरकार जो तमाम ऐसे मामलों में मुस्तैद नहीं होती है, देश की तमाम समस्याओं को लेकर मुस्तैद नहीं होती है, उस सरकार के मंत्री गए वहां, उन्होंने साधु के दर्शन किए और मंत्री जी ने बयान दिया, चरणदास महंत है उनका नाम, उन्होंने बयान दिया कि उन्होंने साधु के सपने को सच माना है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज लग रही है कि खजाना वहां है, और इसलिए उनके मंत्री जी के निर्देश के बाद वहां तैयारियां तेज हो गई और कल से खजाने की तलाश होनी है। जाहिर है जब खजाने की तलाश होगी, 1000 टन सोने की बात होगी, साधु के सपने की बात होगी, वहां मेला भी होगा। वहां मेला है, आसपास के लोग जुट गए, सैकड़ों लोग। जिस किले के आसपास कोई फटकता नहीं था, उस किले के आसपास सैकड़ों लोग पूरे दिन में हैं। और क्या कुछ हो रहा है पहले देखिए हमारे संवाददाता की रिपोर्ट, और लगातार हम बताएंगे कि कल जब खुदाई होगी तब क्या होगा, लेकिन अभी पहले देखिए रिपोर्ट। भीड़ का क्या आलम है इसका मैं एक उदाहरण दिखा रहा हूं। जो चैनल के पत्रकार हैं अलग अलग जगहों से वॉक थ्रू कर रहे हैं या लाइव कर रहे हैं, उसकी बड़ी वजह यह है कि जैसे ही वो भीड़ में जाते हैं वैसे ही वो कुछ कर नहीं पाने की स्थिति में होते हैं। मैं अपनी बात बता रहा हूं, मैं जा रहा हूं भीड़ में और ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और इतने सारे तादाद में लोग हैं। लोग इस तरीके से आपके पीछे आते हैं, आप देख सकते हैं कि तालियों की गड़गड़ाहट के साथ लोग यहाँ पे पब्लिक के साथ बैठते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है, सही में कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। बड़ी तादाद, ऐसा लग रहा है कि इसे मेला है। अमूमन यहाँ गुरु पूर्णिमा और शिवरात्रि के दिन इस तरह के मेले लगते हैं, लेकिन ये मेला ये बताने के लिए काफी है। निकल जाएगा बिल्कुल, बाबा जी ने जो कहा है सोना अवश्य नहीं निकला तो नहीं, ये हो नहीं सकता। बाबा ने कहा रात 2 का मुकदमा मेरे ऊपर लगा दिया जाए, एकदम निकलेगा, तय है, निकलेगा 100% निकलेगा। बाबा की बात झूठ नहीं हो सकती, झूठ नहीं हो सकती। हाँ, बाबा की बात निकलेगा। हमारे पहले भी जो है यहाँ पे जमीनों में सिक्के और सोना बिखरा है। हाँ। मिले लोगों को सिक्के। हाँ। इससे हम लोगों को जो बाबा जी की बात पे पूरा विश्वास। जिस तरह हर युग में भगवान ने जन्म लिया है, त्रेता में, द्वापर में, उसी तरह इस कलयुग में शोभन सरकार ने आप लोगों की तो जिंदगी बदल जाएगी उसके बाद। सरकार के होते हुए क्या बदलाव आएगा? बहुत से बदलाव आएंगे। डीजल सस्ता होगा, पेट्रोल सस्ता होगा, सोना सस्ता होगा, खाने पीने के बहुत सस्ता होगा। और क्या होगा? और यहाँ बहुत विद्युत उपकरण अच्छा हो, शिक्षा व्यवस्था। सुनिए क्या बदलाव आएगा आपकी जिंदगी में? सोना निकल गया तो सोना निकलेगा, सब पूरा बदलाव आ जाएगा जीवन में। हाँ। सबसे बड़ी जो है शिक्षा की है। और यहाँ देखिए आप ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में जो है मतलब बिजली पानी सब आ जाएगा। सब समस्या का एक ही समाधान है, वो है सोना। अगर सोना निकल गया तो सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा, और अगर नहीं निकला तो फिर क्या स्थिति होगी हमसे बेहतर आप समझ सकते हैं। कैमरामैन संजीव गोसाई के साथ कुमार कुंदन, डोडिया खेड़ा गांव, उन्नाव, न्यूज 24। ये थे हमारे संवाददाता कुमार कुंदन, मौके पर मौजूद हैं। हालांकि माहौल देखकर थोड़ा वो भी बाबा में और खजाना में हो गए हैं। मुझे लगता है कहीं ऐसा ना भीड़ देखकर उनका भी खजाने पर यकीन हो गया हो। लेकिन चलिए नजर होगी, कल से खुदाई होनी है उन्नाव के पास, उस गांव में जहां 1000 टन सोना हो सकता है, एक किले में, खंडर नुमा एक किले की जमीन के नीचे। हम देखते हैं खुदाई की क्या तैयारी हो रही है। हमारे संवाददाता मानस श्रीवास्तव की रिपोर्ट, और उसके बाद बात करेंगे मेहमानों से। डोडिया खेड़ा के ऐतिहासिक राजा राव राम बख्श सिंह के किले में खजाने की खोज का काम शुरू हो गया है और एएसआई की टीम यहां पर आ चुकी है। और आप देखेंगे कि किस तरीके से यहां पर खुदाई, चूंकि कल से शुरू होनी है, तो आज से ही इंतजाम यहां पर शुरू हो गया। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर खुदाई के लिए जो जरूरी सामान है वो आ गया है। ये आप देख रहे हैं तसले हैं, झौवे हैं, फावड़े हैं। इसके अलावा ब्रश, आप देखेंगे कि इस ब्रश का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि एएसआई के लोग जब खुदाई करते हैं तो खुदाई करने के साथ साथ उसको ब्रश से उसकी मिट्टी भी साफ करते चलते हैं। तो आप देख रहे हैं कि एएसआई के जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि कल से यहाँ पर खुदाई का काम शुरू होना है, इसलिए पूरे साथ सामान के साथ है। आप देखेंगे कि ये सीढ़ी जो है यहाँ पर लगाई गई है, और एएसआई के लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं जो अपनी देखरेख में यहाँ पर पूरा सामान यहाँ पर उतरवा रहे हैं। आप देखेंगे कि पूरा साजो सामान जो है, जो खुदाई के लिए जरूरी सामान है, वो यहाँ पर इस वक्त यहाँ पर लाया जा रहा है। इसमें तसले हैं, फावड़े हैं, कुदाले हैं, हथौड़े हैं और ब्रश है।
और पूरा जो सामान है खुदाई के लिए उसकी तैयारी शुरू हो गई है। चलिए, खुदाई की तैयारी वहां हो चुकी है। एएसआई के बहुत सारे कर्मचारी अफसर वहां मौजूद हैं। हम दिबांग आपके पास आएंगे, लेकिन स्वामी जी, अगर ये सपना सच नहीं हुआ, मुझे तो लगता है नहीं होगा, पता नहीं आपकी राय जो भी है, सपना सच नहीं हुआ, खजाना नहीं मिला, तो शोभन सरकार जो इतने बड़े साधु हैं, संत हैं, जिनके बहुत सारे फॉलोअर हैं, सुना 100 एकड़ में उनका आश्रम है, क्या उनकी विश्वसनीयता और इस बहाने क्या संतों साधुओं की भरोसे जो विश्वसनीयता है वो संकट में नहीं होगी? मैं 3 दिन से आज यही बात अजीत जी कर रहा हूं कि ये इसके पीछे एक मुझे बहुत बड़ी साजिश की बू आ रही है, क्योंकि पहले दिन से मैं यही कह रहा हूं कि अगर सोना नहीं मिलता, देश में लोगों को साधु संतों के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। तो इसलिए हमें संतों के विषय में चिंता करनी चाहिए कि ये जो चीजें समाज में हो रही हैं, क्योंकि अरस्तु ने कहा था देयर आर टू थिंग्स व्हिच आर इनफिनिट, वन इज यूनिवर्स एंड सेकंड इज स्टुपिडिटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग। ये इंसान की मूर्खता की पराकाष्ठा नहीं तो क्या है। आज वो बात करते हैं कि राजा की आत्मा, वो कौन सी हमने अब्राहम लिंकन के बारे में सुना था कि उनको इतना मोह था व्हाइट हाउस से कि आज भी उनकी आत्मा वहां पे भटकती हुई देखी जा सकती है। आज भी उनकी आत्मा भटकती हुई देखी जा सकती है। क्या राजा राम बख्श सिंह की आत्मा भी भटक रही है? और भटक रही है तो कौन सी योनि में? क्योंकि हमारे शास्त्र तो कहते हैं अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सर्प जून में बल्ली बल्ली अवतरे। मैं पूछता हूँ कौन सी योनि में भटक रहे हैं? किस योनि में उनकी बात हुई राजा राम बख्श सिंह से? मुझे बता सकते हैं? अच्छा, ये सवाल आप पूछ रहे हैं, एक साधु एक दूसरे साधु के लिए सवाल उठा रहे हैं। हम तो सरकारी एजेंसियों की जो मुस्तैदी है उस पर दिमाग समझना चाहेंगे कि अगर महीने 2 महीने 3 महीने वहां एएसआई के अधिकारी कर्मचारी मजदूर खुदाई करते हैं, क्योंकि मैंने सुना एक एएसआई के अफसर बोल रहे थे कि ये खुदाई में महीनों लग सकते हैं, 2-4-6 महीने भी सकते हैं, और उसके बाद कुछ नहीं निकलता है। किसकी अकाउंटेबिलिटी दिमाग कि अगर सरकारी खजाने से इस खुदाई में लाखों खर्च होते हैं, 25-50 मजदूर और 2-3-4 महीने खुदाई करते हैं, कुछ नहीं निकलता, किसकी अकाउंटेबिलिटी? बिल्कुल पूछना पड़ेगा, सवाल पूछने पड़ेंगे। और ये जो मंत्री जी हैं उनका क्या रोल है, इस पर अभी से नजर रखनी चाहिए, इस पर अभी से जांच पड़ताल करनी चाहिए। हो सकता है इन्होंने अपने वहां से चिट्ठियां लिखी हो, इनको डराया धमकाया हो, इनको ये बताया हो कि प्रधानमंत्री से मेरी बात हो गई है, सोनिया से मेरी बात हो गई है, राहुल जी से मेरी बात हो गई है, आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? तो वो उनके रोल पर भी, उनके रोल की भी जांच की जानी चाहिए। और उन पर मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा तो महत्वपूर्ण यही बात है, क्योंकि ये मंत्री जी ने जब बातचीत की तभी पता चला, वरना एएसआई तो खुदाई करती रहती है, पता तक नहीं चलता कहां कहां एएसआई खुदाई कर रही है। पर ये मंत्री जी ने, क्या मंत्री जी को पब्लिसिटी चाहिए थी? क्या मंत्री जी ये जो वहां जो साधु बाबा हैं उनसे जुड़े हुए हैं, उनके क्या संबंध है आपस में, बहुत दिनों से जानते हैं, कैसे जानते हैं, कितना, इन सब चीजों के बारे में जांच होनी चाहिए और इन सब चीजों से बातें खुले। एक बात ये भी है, अगर आप चाहें तो आप ये भी है, क्योंकि आजकल तो फ्लेवर है आसाराम का, मेरी बात सुन लें, मुझे लगता है इसकी भी जांच करनी चाहिए कि ये क्या उनके भी कोई संबंध हैं। ये तो एक बहुत ही हास्यास्पद सी स्थिति हो गई है। एक बात मैं आपसे ये बोल रहा हूं, जो आखिर में ये बात हर बार ये सोचिए कि 1000 टन सोना आया कहां से, लाया कौन होगा उनको इतना उस जमाने में? नहीं, उस जमाने में नहीं, ये जो दिमाग मैंने आपको पहले कहा, इतिहास में 1000 टन सोना मुगलों के पास भी नहीं था। देश में जितने राजे रजवाड़े थे उनके सोने का वैल्यू भी 1000 टन नहीं था, इतिहास में कहीं दर्ज नहीं है। हैदराबाद का निजाम सबसे रिच स्टेट था, लेकिन वहां भी सैकड़ों टन सोने की बात कहीं इतिहास में नहीं है। तो ऐतिहासिक धरातल पर देखें तो इसमें कहीं विश्वसनीयता नहीं है। लेकिन अब साधु ने सपना देखा, हालांकि आपको बताऊं उनका नाम है शोभन सरकार, और दूसरी सरकार जो वहां सपने की में जो कुछ सोना देखा उसकी खोज कर रही। लेकिन एक बार हम चलते, स्वप्नदर्शी हमारे साथ हैं, पटना से हैं और सपनों का विश्लेषण करते हैं, पुनीत आलोक छवि। आलोक जी, अभी भी आपको लगता है ये सपना सच होगा? क्योंकि कल से आप लगातार कह रहे हैं सपना सच होगा, सपने का विश्लेषण करते हैं, लेकिन सच नहीं हुआ तो साधु की विश्वसनीयता तो अपनी जगह, आपकी विश्वसनीयता जाएगी। आलोक जी, माफ करें, लगता है उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। हम एक बार चलते हैं कुमार कुंदन के पास। कुमार, रात हो रही है, मेरे ख्याल से 6:40 अभी हो रहे हैं, अभी भी आपके आसपास लोग दिख रहे हैं। क्या देर रात तक ऐसे ही लोग वहां डटे रहेंगे, जाएंगे लोग? सुबह खुदाई होनी है।
देखिए अजीत जी, जिस इलाके में खुदाई होनी है वहां से पुलिस ने सबको हटा दिया है, मीडिया पर्सन तक को हटा दिया है। लोग यहाँ इसलिए डटे हुए हैं, लोगों को इस बात का संदेह नहीं है कि सोना निकलेगा। लोग तो ये सोच रहे हैं कि जो सोना निकलेगा उसे हेलीकॉप्टर से ले जाया जाएगा या ट्रक से ले जाया जाएगा। यकीन नहीं हो अजीत जी, मैं खुद भी लोगों से बात करा रहा हूँ। लूटने की तैयारी चल रही है वक्त है। आप लोगों को क्या लग रहा है सोने किलो की? सोना जब खोद के निकाला जाएगा तो वो तो हेलीकॉप्टर द्वारा यहाँ से जाया जाएगा, लेकिन यहाँ के लिए जो बैरिकेडिंग लगाया जा रहा है ये मालूम पड़ रहा है कि यहाँ की व्यवस्था बहुत चुस्त दुरुस्त की जाएगी। इसका मतलब कि सोना निकलना है? जी हाँ। क्या आप लोगों की सोच है? जी, सोना निकलेगा और वो हेलीकॉप्टर के द्वारा जो है वो ले जाया जाएगा भारत सरकार के पास। जी अजीत जी, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों के आस्था का क्या आलम है और किस लेवल तक लोग सोच रहे हैं। हम आप इस बात पे डिस्कशन कर रहे हैं कि सोना निकलेगा या नहीं निकलेगा, लोग यहाँ सोच रहे हैं कि सोना कैसे ले जाया जाएगा। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि डोंडिया खेड़ा गांव में क्या माहौल होगा। और इस वक्त भी हजारों की तादाद में लोग हैं। पुलिस को बहुत मुश्किल हो रही है पूरी चीजों को मैनेज करने में, और बाकायदा बैरिकेडिंग लगाने की कोशिश की जा रही है, वो भी बड़ी मुश्किल से संभव हो पा रहा है। खुद एसपी को यहाँ आना पड़ा, तो इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हालात बन रहे होंगे यहाँ पे। चलिए कुंदन, सुबह आप मेरे ख्याल से आप भी कई साल से पत्रकारिता में हैं, 20-25 साल से मैं भी हूं। मुझे लगता है अपने ढंग से, अनोखे ढंग से कवरेज कल आप करेंगे और खजाने की तलाश होगी, खुदाई होगी, और पहली बार सपने में देखे गए खजाने की तलाश होगी, और उस तलाश के चश्मदीद आप भी होंगे। मुझे अफसोस है मैं दिल्ली में हूं, मैं भी देखता कि वहां खजाने की तलाश कैसे होती है। लेकिन ये बताएं, कितने अफसर हैं, कितने लोग हैं एसआई के, कितने लोग कर्मचारी हैं, और किस लेवल पर खुदाई की तैयारी है? देखिए अजीत जी, पीएसआई की 2-3 तरह की टीम है। सबसे पहले जो 3 दिन पहले टीम आई थी, 3 दिन पहले से जो टीम आई थी वो सर्वे वाली टीम थी। वो सर्वे करके चली गई, उन्होंने बाकायदा एक ड्रिल किया और उससे पता किया कि इसमें कोई मेटल है। ठीक है। दूसरी टीम आई जिनका काम था साफ सफाई का और मैपिंग का, उन्होंने साफ सफाई किया, चले गए। तीसरी आज जो टीम आई है उनका मैपिंग का काम है, उन्होंने पूरा मैपिंग का काम पूरा कर दिया है। और चौथी टीम कल से खुदाई का काम करेगी। अगर मैं स्टाफ की बात करूं तो कम से कम 10 से 15 स्टाफ हैं। और आपको जान के हैरानी होगी कि जिन्होंने अयोध्या में खुदाई की थी, जो मंदिर था रामलला का, उस मंदिर की जो खुदाई में लोग जुड़े हुए थे, उस तरह के लोग यहाँ आए हुए हैं और बाकायदा उन्होंने अपना अनुभव भी हमसे शेयर किया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार किस कदर इसको लेकर चिंतित है और किस लेवल पर स्टाफ आ रहे हैं। एएसआई के भी मामला बहुत दिलचस्प है, मामला बहुत दिलचस्प है, मामला बहुत दिलचस्प है। बहुत सारे लोग जो वहां मौजूद हैं, थोड़ा आप बच के रहिएगा, क्योंकि लगातार हम साधु के सपने पर शक जाहिर कर रहे हैं। दिबांग भी हमारे साथ हैं, मैं भी शक जाहिर कर रहा हूं, दिबांग भी शक जाहिर कर रहे हैं। हालांकि हम चाहेंगे, दुआ करेंगे सपना सच हो जाए, 1000 टन सोना मिल जाए, इससे अच्छी बात कोई नहीं होगी। रघुराम राजन मुश्किल से रिजर्व बैंक की गवर्नर के पद पर आए, उनकी तमाम तरह की चिंताएं हैं देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने की, उन चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। आपको यह भी बता दें दर्शकों को कि शोभन सरकार ने सरकार को जो चिट्ठी लिखी है, केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को और रिजर्व बैंक के गवर्नर को भी चिट्ठी लिखी है, उस चिट्ठी में उन्होंने यही लिखा है, देश की आर्थिक स्थिति से वो बहुत परेशान है, इसलिए वो चाहते हैं कि इतना स्वर्ण भंडार केंद्र सरकार को मुहैया करा दें दिवाली के पहले, ताकि देश की आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए।